राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए हिंदी भाषा पर आधारित एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास वर्णमाला पर आधारित है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में वर्णमाला पर आधारित प्रश्न ना आते हों। हिंदी से जुड़ी हुई प्रत्येक परीक्षा में वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो आज हम वर्णमाला पर आधारित एकदम अनोखे, अद्भुत और नए पुराने बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होंगे। और आपने कितनी भी वर्णमाला पढ़ ली हो, हमें विश्वास है कि आज की क्लास में आपको जरूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर विद्यार्थी ने वर्णमाला का अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी प्रद्योत गुरुकुल की इस क्लास में आपको फिर भी कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। और यदि आपको कुछ नया सीखने को मिले तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न भाषा की लघुतम इकाई है। बहुत आता है और बहुत साधारण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा की लघुतम इकाई है वर्ड, शब्द, वाक्यांश, वाक्य। तो भाषा की लघुतम इकाई वर्ड है। वर्ड ऐसी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ड ऐसी इकाई है जो पुनः किन्हीं खंडों में विभाजित नहीं की जा सकती है। तो सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ड है, ये सब जानते हैं, ठीक है। और प्रत्येक परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। दूसरा, जिसके अंत में स्वर हो उसे कहते हैं मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये देखो एकदम नया प्रश्न है। मेरे हिसाब से आपको कुछ विद्यार्थियों को ही ये प्रश्न आता होगा। इसका उत्तर यदि आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइए। जिसके अंत में स्वर हो उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा प्रश्न है, एकदम शानदार प्रश्न है। जिसके अंत में स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। जिसके अंत में स्वर हो ऐसे अक्षर को मुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है, जिसके अंत में स्वर हो। ठीक, चलिए अगला, संध्यक्षर नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न है। देखो, संध्यक्षर नहीं है, यहां भी संधि है, संधि धन अक्षर ओ, ऐ और औ, इनमें से संध्यक्षर कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो ये अ और ओ मिलकर ओ बनता है, अ और ए मिलकर आई बनता है, अ और ओ मिलकर औ बनता है। तो ये संध्यक्षर हैं और पहला विकल्प संध्यक्षर नहीं है, ओ। ए विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। अर्धस्वर हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अर्धस्वर कौन से हैं? तो अर्धस्वर हैं य और व। अर्धस्वर कौन से हैं? य और व। हर विद्यार्थी पढ़ने वाला इस प्रश्न को जानता होगा, और नहीं जानता है तो उसे जानना चाहिए। ह्रस्व या मूल स्वर हैं 3, 4, 5, 7। बताइए, ह्रस्व या मूल स्वर हैं? पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, 4। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। अ, ए, ओ और रे। मध्य स्वर है, अगला देखो, मध्य स्वर है। कौन सा स्वर मध्य स्वर है? इ, अ, ओ, रे। छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है, ये मध्य स्वर है, ठीक है। केंद्रीय स्वर भी इसे कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर है, अ, आ, ए, सभी। बताइए, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, ये द्विमात्रिक है। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वो द्विमात्रिक, 1 मात्रा का समय लगे वो एक मात्रिक, और इससे अधिक का 2 मात्राओं से अधिक का समय लगे वो प्लुत। अगला है विवृत स्वर है, अ, आ, ए, ई। विवृत स्वर आ है, ये बहुत आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। विवृत स्वर आ। आगत स्वर है। आगत का मतलब होता है जो दूसरी भाषाओं से आया हुआ है, ओ, रे, ओ, अंग। तो आगत स्वर ये है, ये अंग्रेजी से आया है। बाकी सारे स्वर संस्कृत से हिंदी में आए हैं, और ये ओ है, ओ अंग्रेजी के शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, ऑफिस, ठीक है, कॉफ़ी। तो जहाँ ओ की मात्रा लगती है वो ये ओ आगत स्वर है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। किसके उच्चारण में? अंतस्थ के, अनुस्वार के, व्यंजन के, स्वर के। तो 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। स्वर के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है।
अग्रस्वर है। 11वां प्रश्न, अग्रस्वर ए, ई, ए या ये सभी कौन से अग्रस्वर हैं? तो 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, ये सभी अग्रस्वर हैं। चलिए, ये प्रश्न एकादशी 10 हो गई, प्रश्न एकादशी 11 है। एक एकादशी में 11 प्रश्न हैं और 2 एकादशी हम एक साथ आपको कराते हैं। हिंदी भाषा पर आधारित एकादशी ये भी है, ये भी स्वर स्पेशल एकादशी है। ठीक है, स्वर स्पेशल एकादशी है, दोनों एकादशी स्वर स्पेशल हैं। शिथिल स्वर है अ, ए, ओ सभी। तो एक का पहले प्रश्न का इसमें डी विकल्प सही है, ये सभी शिथिल स्वर हैं अ, ए, ओ। स्वर होते हैं घोष अघोष दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत पूछा जाता है, सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? घोष। ठीक है, और व्यंजन अघोष। घोष अघोष व्यंजनों में वर्गीकरण अलग है, लेकिन सभी स्वर घोष में आते हैं। अनुनासिक होते हैं जिनका उच्चारण मुख से हो, जिनका उच्चारण नासिका से हो, मुख व नासिका दोनों से उच्चारित, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। अनुनासिक होते हैं जो मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं। अनुनासिक मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं, ध्यान रखना, केवल नासिका मत कर देना। प्रसृत है, बहुत नया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। बताइए, इसका उत्तर दीजिए आप। बताइए, आपने यदि वर्णमाला पढ़ी है तो इसका उत्तर आप दीजिए। किसे किसे इसका उत्तर आता है, ईमानदारी से बताना कमेंट में। प्रसृत है ओ, ए, ओ। चौथे प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रसृत है, प्रसृत स्वर कौन सा है? तो ए। प्रसृत स्वर कौन सा है? 4 का सी सही है, ए। ठीक है, चलिए। उदासीन स्वर है 5वां, देखो उदासीन स्वर है अ, आ, ए, ई। तो 5वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, इसे उदासीन स्वर कहते हैं। उदासीन स्वर कौन सा है? अ। प्रसृत कौन सा है? ए। छठा प्रश्न देख लीजिए, समृत स्वर है। समृत अ, आ, ए। छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है, ये है समृत। समृत, ठीक है, ए। विसर्प है, विसर्प है, संयुक्त विसर्प कहते हैं संयुक्त स्वर को, ह्रस्व स्वर को, प्लुत स्वर को, अनुनासिक स्वर को। तो 7वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, संयुक्त स्वर को विसर्प कहते हैं। मुझे लगता है ये भी प्रश्न आपको नया मिला होगा अवश्य। कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है पता हो, लेकिन मेरे विचार से ये आपको बहुत नया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त स्वर को विसर्प कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर का उदाहरण किस पक्षी की बोली में आता है? तीनों स्वरों के उदाहरण, कोकिल, मुर्गा, मोर, हंस। तो जो मुर्गा की बोली होती है उसमें तीनों स्वर आते हैं, ह्रस्व भी, दीर्घ भी, प्लुत भी, और तीनों स्वरों का एक साथ कुकुड़ु कू, कुकुड़ु कू, कुकुड़ु कू। इस तरह से मुर्गा बोलता है, हम तो नहीं बोल पाएंगे मुर्गा जैसा। चलिए, हिंदी में स्वर हैं 9, 10, 11, 13। तो 9वां प्रश्न है, सी विकल्प सही है। बहुत साधारण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत आता है। हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। चलिए अगला देखते हैं अब कौन से हैं, ये तो आपको पता होगा। तालव्य स्वर है, तालव्य स्वर, इच्चु यशा नाम तालु, इच्चु यशा नाम तालु। तो अ, ए, रे और ओ, तो ए हो जाएगा, ये तालव्य स्वर है। और अब पूछ लिया जाए कंठ स्वर कौन सा है, तो अकोह विसर्जनीय नाम कंठ, इच्चु यशा नाम तालु, रेटो रसाणाम मूर्धा। मूर्धन्य स्वर पूछा जाए तो कौन सा है? रे। ठीक है, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठऊ, ओष्ठ स्वर पूछा जाए तो ऊ। ठीक है, इस तरह से। तो ये स्वरों के उच्चारण स्थान आपको तैयार होने चाहिए, हर हाल में तैयार होने चाहिए उच्चारण स्थान। ठीक है, अगला है, बीमार या कमजोर आदमी द्वारा बोले गए अधिकांश स्वर होते हैं। बताइए, बीमार या कमजोर आदमी द्वारा बोले गए अधिकांश स्वर होते हैं। आदर्श स्वर, मान स्वर, मर्मर स्वर या ह्रस्व स्वर। जो बीमार आदमी होता है, चलिए वैसे तो अलग से प्रश्न देते, लेकिन अब ये लास्ट प्रश्न है इस दोनों एकादशी का, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है। 11वें प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर, आपका कमेंट, आपका लाइक और कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हाँ, आप तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। 2-3 दिन क्लास कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पाई, लेकिन आशा और विश्वास है कि इस तरह की फटाफट रिवीजन क्लास हम आपको देते रहेंगे। ठीक है। तकनीकी कारण से आपको डिजिटल बोर्ड वाली क्लास उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जैसे भी जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है उस साधन से हम आपको क्लास दे रहे हैं। चलिए, तो बीमार या कमज़ोर आदमी को बोले जाने वाला, बीमार या कमज़ोर आदमी द्वारा बोले जाने वाले अधिकांश स्वर कौन से होते हैं, उन स्वरों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, अपनी तैयारी करते रहिए। आपकी परीक्षा थोड़ी बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है, समय आपको और मिल गया है और ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।